मेरा नाम रिया है। मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति विशाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अक्सर विदेशी प्रोजेक्ट के लिए बाहर रहते हैं। उनके छोटे भाई राघव, मेरा देवर 25 साल का है, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन चेहरा ऐसा कि कोई भी लड़की एक बार पलट कर देख ले। राघव हमेशा से थोड़ा बिंदास था, मजाक करता, हंसता हंसाता और मुझे भाभी जी कहकर चिढ़ाता। मैंने उसे हमेशा छोटे भाई की तरह देखा, लेकिन कुछ नज़रें वो दिल तक नहीं बल्कि आत्मा तक चुभ जाती है। एक अकेली रात विशाल को अमेरिका जाना था 1 महीने के लिए। घर में सिर्फ मैं और राघव थे। माँ पापा गांव में रहते थे और शहर में हमारा ये छोटा सा परिवार था। पहले हफ्ते सब सामान्य था। मैं अपने ऑफिस जाती, राघव अपने दोस्तों के साथ समय बिताता। लेकिन एक रात बारिश की वजह से बिजली चली गई। घर में अंधेरा था और मैं रसोई में मोमबत्ती ढूंढ रही थी। तभी राघव की आवाज़ आई, भाभी अंधेरे से डर तो नहीं लग रहा? उसका लहजा मजाकिया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने हंसकर टाल दिया, डरने वाली बात नहीं राघव, मोमबत्ती मिल जाए तो सब ठीक। उसने पास आकर कहा, मोमबत्ती की क्या ज़रूरत, मैं हूं ना। मैंने उसकी बात को अनसुना किया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। रात के 10 बजे थे, बिजली नहीं आई थी। मैं अपने कमरे में थी जब राघव ने दरवाज़ा खटखटाया। भाभी नींद नहीं आ रही? बाहर बैठते हैं, थोड़ा गपशप हो जाए। मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा इसमें बुराई क्या है, वो मेरा देवर है और अकेलेपन में बात करना गलत तो नहीं। हम ड्राइंग रूम में बैठे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाली। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। भैया खुशकिस्मत है, उसने कहा और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गई। मैंने मुस्कुराकर बात बदल दी, लेकिन वो बार बार मेरी तारीफ कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक गर्मी थी जो मुझे असहज कर रही थी। भाभी कभी सोचा है अगर भैया एक्चुअली नहीं होते तो? मैं सन्न रह गई। राघव ये क्या बात कर रहे हो? वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में मासूमियत नहीं थी। अरे मजाक था भाभी, आप तो गुस्सा हो गई। राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया। अगली रात बारिश और तेज थी। मैं अपने कमरे में थी जब राघव फिर आया। इस बार वो कुछ ज़्यादा करीब था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाभी आप इतनी खूबसूरत है, भैया को आपकी कदर नहीं। मैंने उसका हाथ हटाया। राघव ये गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो रुका नहीं, उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बस एक बार, किसी को नहीं पता चलेगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया, लेकिन उसकी आंखों में वो भूख थी जो रिश्तों को तार तार कर देती है। उस रात कुछ नहीं हुआ। मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और पूरी रात रोती रही। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन मैंने राघव से दूरी बनाई, लेकिन उसने मेरे सामने एक वीडियो चलाया। उसमें मैं थी उस रात की, जब हम ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे। उसने मोबाइल से चुपके से रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो में कुछ गलत नहीं था, लेकिन उसने इस तरह एडिटिंग किया कि बातें गलत लग रही। भाभी अगर ये वीडियो भैया को मिल जाए या मम्मी पापा को तो? मैं सिहर उठी। तुम ऐसा नहीं कर सकते राघव, उसने हंसते हुए कहा। कर सकता हूँ भाभी, बस मेरी एक बात मान लो, फिर ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। मैं टूट चुकी थी। डर, गुस्सा और बेबसी ने मुझे जकड़ लिया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने राघव से कहा कि मुझे सोचने के लिए 1 दिन चाहिए। उस रात मैंने विशाल को फ़ोन किया और सब बता दिया। विशाल ने तुरंत फ़्लाइट बुक की और अगले दिन घर आ गए। मैंने और विशाल ने मिलकर राघव का सामना किया। उसने वीडियो दिखाने की धमकी दी, लेकिन विशाल ने उसका फ़ोन छीन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया। तू मेरा भाई था राघव, लेकिन अब नहीं, विशाल ने गुस्से में कहा। उसके बाद विशाल ने राघव को घर से निकाल दिया। मैंने और विशाल ने तय किया कि हम इस सच को माँ पापा से छुपाएंगे ताकि उनका दिल ना टूटे। लेकिन राघव को उसकी गलती की सज़ा मिली। वो अब अकेला है, बिना परिवार। आज क्या, आज मैं और विशाल एक दूसरे के और करीब हैं। उस रात ने मुझे सिखाया कि रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं और सच बोलने की हिम्मत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे मन में अब कोई डर नहीं। मैंने राघव को माफ़ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को माफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया।
ये कहानी सिर्फ रिया और राघव की नहीं, उस औरत की कहानी है जो रिश्तों के नाम पर चुप रहने को मजबूर की जाती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी ताकत है। अगर तुम बोलोगी तो दुनिया सुनेगी।